या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड क्लास फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने स्टडीज़ की थी या फोकस किया था बेसिकली कि साइंस सब्जेक्ट्स क्यों लेना चाहिए और उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट टुडे वी हैव टू फोकस ऑन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ओक्योर कहाँ होता है? वेयर आर द ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? ठीक है, उसके आफ्टर द फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको स्टडीज करते जाएंगे। टुडे फर्स्ट डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डेफिनेशंस को फोकस किया था कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल इक्वेशन मैंने राइट डाउन की थी, 6CO2 6H2O with the presence of light and chlorophyll, C6H12O6 plus 6O2 plus 6O2 यानी कि 6 mole of CO2 and 6 mole of water for the formations of the 1 mole of the glucose. This is glucose. ठीक है, it is the monomer of carbohydrate. It is the monomer of carbohydrate. ठीक है, this is the chemical formula of the glucose, C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 and ऑक्सीजन also 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 मोल ऑफ CO2 and 6 मोल ऑफ H2O mean carbon dioxide gas and water are mixed to each other with the presence of light and with the presence of chlorophyll. मैं आपको क्लियर कर दूं, photosynthesis only occur in green plant, only occur in green plant. green एक कलर है, ठीक है, it is provided by the chlorophyll, it is provided by the chlorophyll. ठीक है, chlorophyll it's a pigment, it is pigment basically occur in the leaf of plant, leaf of plant. कहाँ प्रेजेंस होता है ये? लीफ ऑफ द प्लांट. मॉर्फोलॉजिकल बेसिकली ऑक्यूरेंस इन द क्लोरोप्लास्ट. कहाँ प्रेजेंस होते हैं ये? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बट लीफ इट इज द मॉर्फोलॉजिकल पोर्शंस ऑफ द प्लांट. प्लांट का जो पार्ट है एक वेजिटेटिव फॉर्म्स में आता है लीफ. ठीक है, तो लीफ ऑफ प्लांट, लीफ का जो कलर होता है इट्स ग्रीन. ग्रीन कलर प्रोवाइडेड बाय द क्लोरोफिल. ठीक है, यानी क्लोरोफिल बेसिकली ऑक्योर इन द लीव्स ऑफ प्लांट. लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें प्रेजेंस होते हैं. यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रीन प्लांट, दे आर कॉल्ड ग्रीन प्लांट. एंड फोटोसिंथेसिस ओनली ऑक्योर इन ग्रीन प्लांट. किससे प्रेजेंट होता है ये? ग्रीन प्लांट्स में होता है. ठीक है ना, एंड इट इज द वन ऑफ सोर्स. ठीक है, और सिंगल सोर्स ऑफ द फूड. एक सिंगल सोर्स ऑफ द फूड है ये जो प्रोसेस है, इसी के थ्रू फूड प्रोड्यूस होता है. और वही फूड जो है वो कंप्लीट नेचर के सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है. इट इज द कंपलसरी फॉर द ऑल नेचर, इट इज द कंपलसरी फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ नेचर. नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो फूड ऑब्टेन होता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस से होता है. किससे होता है? फोटोसिंथेसिस से. प्लांट्स फूड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, उसी फूड का कुछ पार्ट जो होता है, सम पोर्शंस ऑफ द फूड्स, ठीक है, वो प्लांट्स यूज करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिज्म. रेस्ट ऑफ फूड जो होता है दैट इज स्टोर इनटू द सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट. और सिंक का मीन होता है स्टोरेज पार्ट ऑफ द फूड. स्टोरेज पार्ट ऑफ द फूड जहां पर फूड स्टोर होता है. और स्टोरेज पार्ट जो होता है वो मे बी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है. इट्स मीन कि फूड का जो स्टोरेज है प्लांट्स के किसी भी पार्ट में हो सकता है, प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है. फूड प्रोड्यूस होगा, फूड सिंथेसाइज होगा ओनली लीव्स, ओनली लीव्स में होता है. कहां पर होता है? ओनली लीफ ऑफ द प्लांट. प्लांट्स की लीफ में फूड का सिंथेसाइजेशन होगा, फूड सिंथेसिस होता है, फूड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बट स्टोरेज जो होता है इसका, भाई मैंने 100 किलो कैलोरी, या मैं ऐसे कहूं कि मैंने 100 किलोग्राम फूड प्रोड्यूस किया इन ए 1 आवर, इन ए 1 आवर. तो 1 आवर के ड्यूरिंग ऑफ द 1 आवर
प्लांट्स ऑल्सो नीड्स ऑफ द फ्लूड्स, क्यों प्लांट्स भी लिविंग्स में आता है, प्लांट किस में आता है, लिविंग्स में आता है, तो प्लांट्स को तो फूड की नीड होगी या नहीं होगी, तो जितना फूड प्रोड्यूस करता है उसका कुछ पोर्शन used by the plants for their metabolism, used by the plant for their metabolism, उसकी मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए प्लांट्स क्या करता है, कुछ पार्ट को यूज कर लेता है, ठीक है। आफ्टर द यूज ऑफ प्लांट, आफ्टर द यूज ऑफ प्लांट, प्लांट के यूज करने के बाद रेस्ट ऑफ फूड, जो फूड बच गया है, जो फूड बच गया है, रेस्ट ऑफ फूड जो होता है, बाय द हेल्प ऑफ द फ्लोएम, बाय द हेल्प ऑफ द फ्लोएम मूव इनटू द सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सिंक पार्ट में यूज, सॉरी प्लांट के सिंक पार्ट में क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है, मूव कर जाएगा और स्टोर हो जाएगा, और वो सिंक फॉर्म जो है प्लांट्स का, जो सिंक फॉर्म है वही ऑल टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एनिमल्स, ठीक है ना, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल जो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, जो विच आर हेट्रोट्रॉपिक, जो कि हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं भाई, ऑटोट्रॉपिक्स और हेट्रोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स में प्लांट्स आ गए जो फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, हेट्रोट्रॉप्स में कौन आ गए, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, they cannot synthesize of food, they are completely depends on the autotroph, they are completely depend on the autotrophs for their food, अपने फूड के लिए वो completely किसके डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स में जो सिंक है वो सिंक बेसिकली किसके लिए होता है, हेट्रोट्रॉप्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, हेट्रोट्रॉप, वी आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स, हम भी किस पे डिपेंडेंट है, हम भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यस एंड नो, वी आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। जितने भी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल हेट्रोट्रॉप्स आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड्स होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं, तो ठीक है। तो सिंगल सोर्सेज ऑफ द फूड, फूड यही है, इसके अलावा और कोई सोर्सेज नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस बेसिकली ऑक्योर इन ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट का मीन हो गया कलर ग्रीन होगा, वो ग्रीन कलर जो होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इट्स अ पिगमेंट बेसिकली ऑक्योर इन द लीफ ऑफ प्लांट्स, कहां प्रेजेंस होती है, लीफ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वी आर मेकिंग ऑफ फूड, हम क्या बना रहे हैं, फूड मेकिंग कर रहे हैं, फूड को फॉर्म कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फूड प्रोड्यूस करने के लिए बस वी नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, मुझे किसकी नीड्स होगी, रॉ मटेरियल्स की नीड्स होगी। रॉ मटेरियल्स क्या है मेरे पास में, बेसिकली CO2 है एंड वाटर है, CO2 है एंड वाटर है, यस एंड नो। तो दीज आर द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किया मैंने, क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंस है, लीफ में है, और लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम। ध्यान रखें इस चीज को कि 99% केसेस के अंदर 99% केसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस ओनली ऑक्योर इन द ड्यूरिंग ऑफ डे टाइम, ड्यूरिंग ऑफ डे टाइम, डे टाइम पर ही होता है, ठीक है। बट इससे कोई मीनिंग नहीं है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल्स, किस पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल। जब तक लीव्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड होते रहेंगे, लीव्स उसको फूड में कन्वर्ट करता रहेगा, लीफ उसको फूड में कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। बट इन सेंस अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें लाइट और डार्क का रेशो चलता है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन, जो हम लोग फर्दर क्लासेस स्टडी करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो CO2 मिक्स विद द वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इनटू द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विद द 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन तो कहां रिलीज हो जाएगा, एनवायरमेंट में। और ग्लूकोज जो है वो बेसिकली फर्स्ट प्लांट के थ्रू यूज होगा, रेस्ट ऑफ फूड जो होगा वो कहां चला जाएगा, सिंक में चला जाएगा। सिंक क्या है यहाँ पर, स्टोरेज, फूड स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट, फूड स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज द सिंपल रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस। फर्स्टली डेफिनेशन रिगार्डिंग ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, कि CO2 मिक्स विद द वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विद द 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सेकंड डेफिनेशन दी थी मैंने आप लोगों को, दीज आर इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, दीज आर इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, गैसेज है और वाटर है, ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिक कंटेंट, दिस इज
ऑर्गेनिक कंटेंट। तो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स का कन्वर्ट होना ऑर्गेनिक कंटेंट्स में, द कन्वर्जेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट्स इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इट्स आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड वी आर यूजिंग ऑफ द सोलर एनर्जी, वी आर यूजिंग ऑफ द सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। यस एंड नो, हम यूज क्या कर रहे हैं, सोलर, और सोलर एनर्जी को यूज करते हुए प्लांट जो है उसको केमिकल एनर्जी की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लांट जो है उसको दे आर कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी, दे आर कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी। इट्स मीन the convergence of solar energy into the chemical energy, it's also called photosynthesis, it's also called photosynthesis। तो photosynthesis की 3 definition, first regarding of the reactions, सेकेंड ऑल्सो रिगार्डिंग ऑफ द रिएक्शंस कि रॉ मटेरियल जो है मेरे पास में इनऑर्गेनिक कंटेंट्स है, गैस है एंड वाटर है, दीज आर इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक कंटेंट्स में। 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, इट इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज ऑल्सो इट इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स ये, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर मिक्स विद द both are mixed together with the presence of light and chlorophyll and convert into the glucose, it's called photosynthesis। inorganic content convert into the organic content, it is photosynthesis। and solar energy, light produce the solar energy, light किसको प्रोड्यूस करता है, सन, लाइट का मीन क्या हो गया, सन, एंड सन प्रोड्यूस द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। देन रेडिएशन इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, किसमें जाती है, केमिकल एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, इट्स आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के 3 फॉर्मेट्स हो गए। नाउ द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नाउ occurrence of photosynthesis। तो photosynthesis basically occur in the leaf first, ठीक है। दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। लीव्स की बात करते थे, लीव्स में लीफ सेल, लीफ सेल, ठीक है। अब लीफ जो हैं, लीफ में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, एक तो होता है मीजोफिल, ठीक है, एक होता है बंडल सीड्स। ये लीफ के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ऑफ द लीव्स, पार्ट ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है ऑक्योर इन मीजोफिल, किसे प्रेजेंस होता है, ऐसा नहीं है कि बंडल सीड्स में नहीं होगा, मीजोफिल में होगा, ठीक है। मीजोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस ग्रेटर होता है देन ऑफ द बंडल सीड, ठीक है। व्हाई, बिकॉज मीजोफिल कंटेन लार्ज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि इसमें जो क्लोरोफिल जो है वो मोर देन है। मीजोफिल सेल्स के अंदर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज इन क्वांटिटीज में होते हैं, मोर इन क्वांटिटीज में होते हैं देन ऑफ द बंडल सीड्स, देन ऑफ द बंडल सीड्स। ऐसा नहीं है, क्लोरोफिल बंडल सीड्स में भी है और क्लोरोफिल मीजोफिल सेल्स में भी है, बट मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोफिल है वो मोर इन क्वांटिटी में है। और आपको जब पता है कि फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल इट्स नॉट पॉसिबल, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस जो है कैन नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए फर्स्ट नीड ऑफ द प्रेजेंस, नीड ऑफ द प्रेजेंस, और प्रेजेंस में कौन आ रहे हैं, लाइट मीन ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड सेकेंड फॉर्म है क्लोरोफिल, सेकेंड फॉर्म क्या है, क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना, विदाउट ऑफ क्लोरोफिल solar energy is not convert into the, cannot convert into the chemical energy। solar energy का absorption ही नहीं होगा, बस solar energy तो कहाँ पर है, एनवायरमेंट में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करते हैं, क्लोरोफिल्स करते हैं। कौन करते हैं, क्लोरोफिल्स विद अनदर पिगमेंट्स, विद अनदर पिगमेंट्स। और भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोफिल के साथ होते हैं, ठीक है ना। दे आर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस,
दे आर एब्जॉर्बिंग ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। रेडिएशन आपको पता है विबग्योर फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती है? विबग्योर। 7 लाइट्स आती हैं हमारे पास, आपको पता हो तो सोलर में 7 लाइट्स होती है। VIBGYOR, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red, R for red। ये 7 रेडिएशंस होती हैं सोलर में। किस में होती हैं? सोलर में होती हैं। और इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? एब्जॉर्ब। और विदाउट सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फोटोसिंथेसिस के लिए फर्स्ट नीड्स ऑफ द सन, फर्स्ट नीड ऑफ द सन, सन की नीड है, ठीक है। तो विदाउट सन, विदाउट रेडिएशन, विदाउट सोलर एनर्जी एंड विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस को हम सपोज नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल मस्ट है। और क्लोरोफिल बेसिकली लीव्स में होता है। लीव्स में 2 टाइप्स की सेल्स होती है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बेसिकली ऑक्योर इन द लीफ स्ट्रक्चर। लीफ के स्ट्रक्चर्स में 2 टाइप्स की सेल्स मिलेंगे आप लोगों को। मेसोफिल जो सेंटर में होता है, बंडल सीड उसके अराउंड्स में होता है। बंडल सीड्स क्या होते हैं? उसके अराउंड्स में होता है, ठीक है। तो मेसोफिल्स के अंदर क्लोरोफिल की जो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल इज मोर इन मेसोफिल देन ऑफ द बंडल सीड्स। तो जितने ज्यादा क्लोरोफिल्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतना ही केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। मीन फोटोसिंथेसिस की रेट जो है, फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है PSR, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। P मीन फोटो, S मीन सिंथेसिस, R मीन रेट, PSR फोटोसिंथेसिस रेट वो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल्स पे। रॉ मटेरियल्स में क्लोरोफिल आ गया, CO2 आ गया, वाटर आ गया। दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। रॉ का मीन है कच्ची सामग्री। भाई किसी भी पकवान को बनाने के लिए मुझे कच्ची सामग्री नीड होती है। फर्स्ट नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल, फर्स्ट नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। देन तो मीन जो है CO2 रॉ मटेरियल आ गया, H2O रॉ मटेरियल में आ गया एंड क्लोरोफिल रॉ मटेरियल्स में आ गया। दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। CO2 occur in the environment, ठीक है ना, बेसिकली एब्जॉर्ब बाय द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, ठीक है। बेसिकली एंटर इनटू द लीव्स बाय द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटास क्या होते हैं? These are the porous like structure. These are the porous like structure basically occur on the surface of leaves. Basically occur on the surface of leaves. Leaves के surface पे presence होते हैं। ये कुछ छोटे छोटे अपेचर्स होते हैं, पोरस होते हैं, जो लीफ के अपेचर, लीफ के सरफेस पे होते हैं। अब लीफ इस टाइप का होता है, तो ये इसका अपर पोर्शन हो गया लीफ का, और ये लोअर पोर्शन हो गया। अपर पोर्शन होता है वो होता है डोर्सल, अपर पोर्शन इट्स कॉल्ड डोर्सल एंड लोअर पोर्शन इट्स कॉल्ड वेंट्रल। यानी लीफ तो ऐसे होता है, लीफ के 2 पार्ट होते हैं। बेसिकली लीफ डिवाइड द 2 फॉर्म्स, अपर एंड लोअर। अपर फॉर्म इज कॉल्ड डोर्सल फॉर्म, लोअर फॉर्म इट्स कॉल्ड वेंट्रल फॉर्म, ठीक है। तो आप ध्यान रखें द नंबर ऑफ स्टोमेटा, द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा जो है वो अपर फॉर्म में भी हो सकती है, लोअर में भी हो सकती है एंड बोथ द कंडीशंस में भी हो सकती है। ध्यान रखिए इस चीज को, या तो अपर फॉर्म में होंगे तो लोअर में नहीं है, या लोअर फॉर्म में होंगे तो अपर में नहीं होंगे, ठीक है। या दोनों कंडीशंस में स्टोमेटास हो सकते हैं। वो जस्ट डिपेंड ऑन द हैबिटेट्स। वो किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट, कि वो प्लांट किस हैबिटेट में सर्वाइव कर रहा है। हैबिटेट तो डिफरेंट टाइप्स के, नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स होते हैं, अलग अलग जगह होती है, अलग अलग टाइप का एनवायरमेंट होता है। बट डिफरेंट हैबिटेट्स मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट का मीन हो गया कि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है ना। तो अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा है तो एपीस्टोमेटिक, क्या कहलाएगा वो? एपीस्टोमेटिक। लोअर साइज पर है तो हाइपोस्टोमेटिक, क्या होगा वो? हाइपो। हाइपो का मीन होता है लोअर और एफी का मीन होता है अपर। प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा एफी स्टोमेटिक, हाइपो स्टोमेटिक, एम्फी स्टोमेटिक। एफिस्टोमेटिक,
हाइपोस्टोमेटिक एंड एम्पिस्टोमेटिक। एफी का मीन हो गया ओनली प्रेजेंट्स ऑन डोर्सल, ओनली प्रेजेंट्स ऑन वेंट्रल एंड बोथ, ठीक है। इफ स्टोमेटा ओनली प्रेजेंस ऑन द डोर्सल सरफेस मतलब अपर सरफेस, इट्स कॉल्ड एफी। एफी का ईपीए का मीन होता है अपर सरफेस होता है, ध्यान रखना। वेंट्रल हाइपो का मीन होता है लोअर, ठीक है। तो अगर स्टोमेटास अपर सरफेस पे हैं तो एफिस्टोमेटिक, डोर्सल मीन अपर, ठीक है। वेंट्रल लोअर है तो हाइपोस्टोमेटिक, और दोनों सरफेस में स्टोमेटास हैं, इट्स कॉल्ड एम्पिस्टोमेटिक, इट्स कॉल्ड एम्पिस्टोमेटिक। तो एनवायरमेंटल जो CO2 होती है बेसिकली एब्जॉर्ब बाय द स्टोमेटा, स्टोमेटास के थ्रू CO2 क्या होती है, लिप्स के अंदर एंटर कर जाती है। एंड वाटर बेसिकली ऑक्योर इन द सॉइल, इनटू द सॉइल, दैट इज विच इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट्स। रूट से वाटर कहाँ जाएगा, स्टेम में, और स्टेम से वाटर कहाँ चला जाएगा, लीव्स में, बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम्स। किसके हेल्प से, जाइलम से। हमने पढ़ा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है प्लांट्स के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम जो सर्कुलेटरी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है ना। तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोल दो, वेस्कुलर बंडल्स बोल दो, वो जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। यानी कि रूट से कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जाइलम से होगा, और लीव से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो फूड का ट्रांसफर होता है वो फ्लोएम से होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर, जाइलम और फ्लोएम, दीज आर वेस्कुलर टिश्यूज, दीज आर वेस्कुलर टिश्यूज। सर्कुलेशन का काम करते हैं, जस्ट लाइक ए ब्लड, जैसे ह्यूमन बीइंग में ब्लड होता है नहीं होता, ब्लड क्या काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है, कंटेंट्स को बॉडी के ऑल पार्ट्स में पंप करता है, यस एंड नो। ऐसे ही वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कि वाटर तो ओनली रूट में ही है, रूट तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन रूट से अपर पार्ट तक वाटर जो जाता है वो जाइलम लेके जाता है। ऐसे ही फूड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ओनली लीफ में, और फूड की नीड ऑल पार्ट्स को होगी है, तो लीफ से फूड का जो ट्रांसफर होता है वो बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। किसके हेल्प से होता है, फ्लोएम के हेल्प से होता है। तो ध्यान रखिए इस चीज को, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कनेक्टिविटी क्या है, देखो टॉपिक से कनेक्टिविटी कुछ नहीं होती है, ऐसा नहीं कि सब तो फोटो पढ़ा कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। मेरे स्टडी कराने का मीनिंग यही है, जहाँ कोई पॉइंट आ जाए उसको भी साथ पढ़ते हुए चलो। स्टोमेटा आ गया तो मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में जनरल स्टडी करवा दिया, ठीक है ना। सेल्स आ गया तो थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बंडल सीट बता दिया, म्यूजोफिल से, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे पढ़ते हुए चलना है। आप एनसीईआरटी बुक को नहीं देखे, हमें टॉपिक्स को बहुत अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ है, लीफ से लीफ सेल्स में आ गए। सेल्स दो पर टू टाइप्स की है, मीजोफिल्स और बंडल सीड्स। मीजोफिल सेल्स में नंबर ऑफ क्लोरोफिल जो है इट्स ग्रेटर देन ऑफ द बंडल सीड सेल्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो हाई रेंज में होगा वो कहाँ पर होगा, मीजोफिल्स में। फोटोसिंथेसिस रेस पीएसआर जो है, पीएसआर कहाँ पर ज्यादा होगा, पीएसआर इज ग्रेटर देन पीएसआर, यानी कि मीजोफिल सेल्स का फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो ज्यादा होगा देन ऑफ द बंडल सीड सेल, देन ऑफ द बंडल सीड सेल्स होगा, ओके। तो इतना ध्यान रखें। अब इसके बाद लीफ सेल्स हो गई, ओके। सेल में सेल ऑर्गन इट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, इट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन इन द लास्ट क्लासेस अबाउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल में इसकी नीड है ही नहीं, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड, एनिमल अपना फूड बना ही नहीं सकते हैं। तो एनिमल्स दैट्स नो नीड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जब एनिमल फूड बना ही नहीं सकता, कैपेबल ही नहीं है फूड फॉर्म करने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए, तो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। एनिमल्स को नीड क्या है, नथिंग। सो एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एंड इट इज द बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ द सेल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल्स में जैसे ह्यूमन सेल ऑर्गन का मीन हो गया जस्ट लाइक ए
बॉडी ऑर्गन, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ईयर है, आईज है, दीज आर द बॉडी ऑर्गन्स। ये क्या है? बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ही एक सेल होती है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनिमल्स ओवर ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल, जो पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स करती है, उस बॉडी के पूरे फंक्शंस रिप्रेजेंट्स करती है, वो एक सेल होती है। वो क्या होती है? एक सिंगल सेल। ठीक है, मेरा बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बना है। मेरा बॉडी जो है कंप्लीटली सिंगल सेल से प्रोड्यूस हुआ है। इट्स कॉल्ड टोटिपोटेंसी। अगर आपने कभी सुना हो कि व्हाट इज द टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी का मीन होता है कि एक सिंगल सेल्स के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज प्रेजेंस होती है। All types of facilities are present in a single cell, which are necessary or compulsory for the formations of complete body. एक कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करने के लिए, एक कंप्लीट बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो नीड्स होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ऑल रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल्स। किससे प्रेजेंट होती है? ए सिंगल सेल्स के मतलब टोटिपोटेंसी का मतलब द कैपेसिटी ऑफ द सेल, द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्स, मतलब सेल कैपेबल है। एक सिंगल सेल जो होती है कैपेबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी। एक होल बॉडी को बनाने के लिए एक सिंगल सेल क्या होती है? कैपेबल होती है। इट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। इट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। बता देता हूं मैं, आपको लिख देता हूं, यहां पर वर्ड लिख लें आप लोग, टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी का मीन होता है द कैपेबिलिटी ऑफ द सिंगल सेल, द कैपेबिलिटी ऑफ द सिंगल सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ होल बॉडी। एक कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करने के लिए सेल की जो कैपेबिलिटी होती है, इट्स कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो सेल ऑर्गन्स में क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गन्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखें, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो ऑक्यूरेंस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कहां पर होता है? पहले मैंने बताया लीफ में, उसके आफ्टर मैंने आपको बताया लीफ सेल्स। लीफ सेल्स के आफ्टर हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? लीफ सेल के बाद में हमने डिस्कस किया कि मेसोफिल सेल्स में होता है, फिर मेसोफिल सेल के बाद में होता है सेल ऑर्गन्स, और सेल ऑर्गन्स का नेम क्या आया? क्लोरोप्लास्ट। इट इज द प्लांट सेल ऑर्गन, इट इज द प्लांट सेल ऑर्गन एंड इट इज द बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। इट इज द बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स। बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट सेल्स, ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स का जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखें, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स का जो बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट है। तो बचा सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल्स का जो बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बट इन प्लांट सेल बिगेस्ट सेल ऑर्गन इज इट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, नाउ अभी हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को स्टडी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जो स्टडी है वो तो सेल ऑर्गन्स का है। अभी हम लोग थोड़ा सा जनरल स्टडी कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इसकी डिटेल स्टडीज ड्यूरिंग द साइटोलॉजी हम स्टडी करेंगे, अभी तो मैं बता देता हूं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ओके, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आई स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। एक आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यस एंड दिस इज द स्पेस, इट्स कॉल्ड पेरिफ्लेस्टेडियल, पेरिफ्लेस्टेडियल स्पेस,
फ्लेस्टेडियल, क्योंकि ये प्लास्टिड का पार्ट होता है। प्लास्टिड में 3 पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, आपने पढ़ा होगा अभी, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन। सो सेल ऑर्गन जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं और नेक्ड भी होते हैं। और क्या होता है नेक्ड? मैंने आपको, अगर आप जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अप्रैल मंथ में साइटोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें एक मैंने चार्ट बना के बताया था, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स एंड नेक्ड ऑर्गन। नेक्ड मतलब विदाउट मेम्ब्रेन, नेक्ड का मतलब नग्न हो जाता है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स बाउंड बाय द डबल मेम्ब्रेन, इट इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है? ये बाउंडेड होता है, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस आपको दिखाया है, दिस इज कॉल्ड पेरिफ्लेस्टेडियल स्पेस। द इंटरनल स्पेस which is covered by the inner membrane, it's called stroma. ये क्या है? स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हो, बट बेसिकली नेम है इसका स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ द बाउंडेड पार्ट विच इज कवर्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जस्ट लाइक ए कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हम कॉइन्स लेते हैं ना, कॉइन्स, एक कॉइन लिया मैंने, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, जिससे कॉइन्स का डिपोजिशन होता है नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये सिंगल सभी है, these are similar to each other, all the structures are similar to each other। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जस्ट लाइक के डिपोजिशन ऑफ कॉइन, जैसे कॉइन्स डिपोजिट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर डिपोजिट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड। तो सिंगल स्ट्रक्चर है वो क्या है? थाइलेकॉइड्स है। ये भी थाइलेकॉइड्स है, ये भी थाइलेकॉइड है, ये भी थाइलेकॉइड है, ये भी थाइलेकॉइड है, ये भी थाइलेकॉइड्स है और ये भी थाइलेकॉइड्स है। तो जितने भी थाइलेकॉइड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जस्ट लाइक ए क्या बोलते हैं उसको, कॉइन, जस्ट लाइक ए कॉइन या जस्ट लाइक ए स्टैक्स। जैसे हम लोग स्टैक्स जमाते हैं, नहीं जमाते हैं, जैसे कॉइन, एक कॉइन रखा है उसके ऊपर दूसरा कॉइन, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक क्या बन जाता है? मेरे पास में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है भाई है तो द ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स, ये क्या है? द ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स, बट कैसे डिपोजिट है? जस्ट लाइक ए कॉइन्स, जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं, ऐसे ही थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं। थाइलेकॉइड्स का इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ग्रुप बन रहा है जमा होने से, डिपोजिशन होने से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा? ग्रेनम। क्या कहूंगा? ग्रेनम। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द थाइलेकॉइड्स, ठीक है ना। और इसमें जो नंबर है वो 10 से 20 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10 to, आई एम नॉट कन्फर्म बाद में जाएंगे हम लोग, ध्यान रखना इससे ज़्यादा नहीं होता, 10 to 12 या 20 तक मैक्सिमम ग्रुप होता है इनका, ठीक है। इट्स कॉल्ड ग्रेनम, इट्स कॉल्ड ग्रेनम। ऐसे ग्रेनम काफ़ी बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ग्रेनम्स की जो संख्या होती है वो होती है 20 to 40 ग्रेनम, ठीक है, प्रेजेंट इन सिंगल क्लोरोप्लास्ट, सिंगल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 20 से 40 ग्रेनम जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंस होते हैं? एक सिंगल में होते हैं। तो ऑल ग्रेनम इट्स कॉल्ड ग्रेना, ऑल ग्रेनम्स आर कॉल्ड, इट्स ऑल ग्रेनम्स आर कॉल्ड ग्रेना, यानी कि सिंगल ग्रेनम है, बट कंप्लीट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? ग्रेना। क्या कहलाएंगे? ग्रेना। प्लूरल फॉर्म में ग्रेना और सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम। सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया? ग्रेनम। और जितने भी ग्रेनम, कितने ग्रेनम बन रहे हैं? अप्रोक्स 20 से 40 ईच क्लोरोप्लास्ट, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के अंदर अप्रोक्स 20 से 40 हो सकता है, 25 30 35 या 40, इतने ग्रेनम बनते हैं। तो द ग्रुप ऑफ ग्रेनम इट्स कॉल्ड ग्रेना।
ग्रेना यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है और ग्रेनम यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म्स है, ठीक है ना। अब ये ग्रेनम जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, these are also connected to each other, these are also connected to each other, यानी ग्रेनम जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द, इसको मैं कहूँगा स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली, इसको क्या कहूँगा मैं, स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है ना। टू ग्रेनम्स आर कनेक्टेड बाय द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ए फनल लाइक स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली, इसको मैं क्या कहूँगा, स्ट्रोमा लेमेली, जो दो ग्रेनम्स को आपस में क्या करती है, कनेक्टेड करती है, आपस में क्या करती है, कनेक्टेड करती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। तो ग्रेनम, ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेली एंड थाइलोकाइड, ये इसके मेन पॉइंट ध्यान रखना। थाइलोकाइड इट्स ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट्स ए बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, और थाइलोकाइड जो होते हैं जस्ट लाइक ए कॉइन्स, जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं, ऐसे ही थाइलोकाइड्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा होते हैं, जिसके 10 to 20 का एक ग्रुप बनता है, तो 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो उस ग्रुप को इट्स कॉल्ड ग्रेनम। ऐसे ग्रेनम बनते हैं 20 से 40 इन ईच क्लोरोप्लास्ट, ईच क्लोरोप्लास्ट में द नंबर ऑफ ग्रेनम कितना है, 20 से 40 हो सकता है, इज दैट क्लियर। तो ग्रेनम आ गया, ग्रेना आ गया, स्ट्रोमा लेमेली, इट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन ऑफ टू ग्रेनम, इट इज द कनेक्टिविटी चैनल, इट इज द कनेक्टिविटी चैनल प्रेजेंट बिटवीन द टू ग्रेनम, जो दो ग्रेनम को क्या करता है, कनेक्टेड करता है, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली। थाइलोकाइड्स हो गया। अब इसी थाइलोकाइड्स के ऊपर, इसी थाइलोकाइड्स के ऊपर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, जहाँ पर सरफेस थाइलोकाइड्स की जो मेम्ब्रेन बन रही है उस मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्वांटासोम। क्या कहलाएंगे वो, क्वांटासोम्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, क्वांटासोम्स। ध्यान रखना, थाइलोकाइड्स को मेन्के ने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वर, ओके, और क्वांटासोम्स को ऑब्जर्व किया था पार्क एंड बिगिंस, पार्क एंड बिगिंस। क्वांटासोम्स फाउंडेड बाय द, पोस्टुलेटेड बाय द मेन्के, एंड क्वांटासोम जो था वो पार्क एंड बिगिंस ने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्वांटासोम जो है वो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, क्वांटासोम। इट्स मीन कि फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इन द क्वांटासोम्स, फोटोसिंथेसिस कहाँ ऑक्योर है, क्वांटासोम, और कहीं नहीं है, बाकी किसी भी पार्ट में नहीं है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर ऑक्योर हो रहा है, क्वांटासोम्स में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम्स कहाँ प्रेजेंस है, दीज आर प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द थाइलोकाइड मेम्ब्रेन। थाइलोकाइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अपर सरफेस पे कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हमने कहा क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स वाज founded by the, postulated by the Park and Biggins. These are the functional unit of photosynthesis. These are the functional unit of the photosynthesis. It's mean कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस मिलेगा आप लोगों को, क्वांटासोम्स मिलेगा, क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं है। मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, मैं तो किसको सर्च कर रहा हूं, मैं सर्च कर रहा हूं क्लोरोफिल कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली कंप्लीटेड बाय द क्लोरोफिल, ठीक है, बट क्लोरोफिल अभी तक नहीं आया। क्लोरोफिल कहां पर आ रहा है, क्वांटासोम में। कैसे आया, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, ईच क्वांटासोम, एक क्वांटासोम्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे आप लोग, क्या मिलेंगे, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। कौन है, क्लोरोफिल। एसेसरी में कौन आएगा, ये नेसेसरी पिगमेंट है, इट इज द नेसेसरी पिगमेंट, बट इसके साथ कुछ एसेसरी भी होते हैं, हेल्पर्स होते हैं। कौन होते हैं, हेल्पर। भाई किसी भी मकान को बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर तो एक ही होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर काम थोड़ी करता है, वो तो उसको डील करता है, वो ऑब्जर्व करता है, उसके हेल्पर्स होते हैं। ऐसे क्लोरोफिल के हेल्पर्स हैं, कौन है, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स।
फाइकोबिलिन्स। ये 3 पिगमेंट्स होते हैं, 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? क्वांटासोम्स में होगा। कहाँ पर होगा? क्वांटासोम्स में, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे नीड्स है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से हैं? क्लोरोफिल है, कैटोनाइड्स है और फाइकोबिलिन्स है। इन्हीं की हेल्प से सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा एंड इट्स दैट इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो आगे कैसे काम होगा अभी मैंने आपको जनरल छोटा सा स्ट्रक्चर बताया। तो आप क्लोरोफिल का जो छोटा सा स्ट्रक्चर वो आप ध्यान रखें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, ग्रेनम है, ग्रेना है, स्ट्रोमा लेमेली है, थाइलेकाइड्स है, क्वांटासोम्स है, और क्वांटासोम्स में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पिगमेंट्स कैसे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, पहले हम वो स्टडी करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी अबाउट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, किसके बारे में होगी? अबाउट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। टुडे थैंक यू।